कि दीपिका मैम का कि मैं इस बार किसी को जुबान दे चुका हूँ, मुझे विधानसभा लड़ना है। चला गया क्योंकि 2-3 जिला परिषद उनका नाम नहीं बोलेंगे, संपर्क में जब मैं गया वो हमको चाहते थे कि हम समर्थन करें, लेकिन बार बार एक ही चीज़ हमको मैडम से एक बार बात करा दीजिए। क्षेत्रीय विधायक दीपिका पांडे सिंह का भी आदेश था कि विधायक जी के साथ रह करके आप लोग काम कीजिए। ऐसे कैसे आप 2024 में लोकसभा जीतिएगा, कैसे अपना सरकार बनाइएगा? ये हम नहीं चुनाव हारे हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा यह संगठन चुनाव हारा है। और मतलब थोड़ा सा ठेस मिला कि अगर काश मैं जीती रहती ना, अगर मैं काश जीती रहती तो ये मौका नहीं मिलता और मैं सारे जन को देखती। गोड्डा में पंचायत चुनाव खत्म हो गया और पंचायत चुनाव की अंतिम कड़ी जो थी, जो आज का निर्णय था, वो भी खत्म हो गया। जी हाँ, आज जिस तरीके से जिला परिषद का चुनाव था और पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से ज़िले में गहमा गहमी चल रही थी, उसका आज रिज़ल्ट आउट हो गया है। रिज़ल्ट में जो बेबी देवी हैं वो चेयरमैन बनी हैं और जो उनके ठीक पीछे रहे हैं, जिन्होंने 2 मतों से जिन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी है, वो रंजना देवी है, रंजना कुमारी हैं। रंजना कुमारी के पति हमारे साथ हैं इस वक्त, विकास सिंह नाम है इनका। और विकास सिंह पिछले 15 दिनों से चर्चित थे, लेकिन विकास सिंह कैसे हारे, हार का वजह क्या हुआ, क्या ऐसा कारण रहा कि महज 2 वोटों से इन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी? हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि दौड़ में सबसे आगे विकास सिंह चल रहे हैं, यानी इनकी पत्नी चल रही है, लेकिन बावजूद इसके हार का सामना इन्हें करना पड़ा है। तो विकास सिंह जी है हमारे साथ। विकास जी, क्या हुआ पूरे चुनाव में, कैसे शुरुआत हुई कि हार तक का सामना करना पड़ गया? सबसे पहले आपके जिला टॉप न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हार मेरी हार नहीं है, ये हार मेरी संगठन की हार है, क्योंकि किसी न किसी रूप से किसी न किसी संगठन का इस क्षेत्रीय चुनाव में एक आस रहता है कि हमारे संगठन के व्यक्ति चुनाव जीत के आए। क्योंकि मैं झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव के तौर पर हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, संगठन में योजना भी, संगठन में आपके सदस्यता अभियान में भी मैंने जोर शोर से काम किया है। तो चूँकि संगठन से जुड़ा हुआ था, मेरा क्षेत्र जो था उस क्षेत्र पे करीब 10-12 साल से मैं काम कर रहा था, उनके वहाँ के दुख सुख को सुन रहा था। तो क्षेत्र का जनता ने फिर मौका दिया मुझे, मेरी पत्नी को जिला परिषद बनने का। कयास लगाया गया कि नहीं, हमारे अपने विचारधारा के जो व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा चुनाव जीत के आए थे। इसी के दरमियान में हमने अपने माननीय स्थानीय विधायक प्रदीप जी से, स्थानीय विधायक श्रीमती दीपिका पांडे जी से संपर्क साधा। संपर्क साधने के बाद हमें ये उम्मीद था कि नहीं, हमें हमारा संगठन का साथ मिलेगा। इसी के कयास पे, चूँकि मैडम को आने में यहाँ लेट लगा, वो दिल्ली थी, दिल्ली से फिर रांची आई, टेलीफोनिक की वार्ता होती थी। इसी दरमियान में हमने ये उम्मीद था कि नहीं, उनके विधानसभा से जितना जिला परिषद जीता है, चूँकि सब कांग्रेस समर्पित थे, उनका समर्थन हमको मिलेगा। लेकिन ग्रामीण राजनीति में बड़े राजनेताओं का हस्तक्षेप देखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखा गया। ये मुझे कहने से कतई परहेज नहीं है कि सारे राजनीतिक दल ये चाहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे संगठन की व्यक्ति चुनाव जीत के आए। ये कहने से मुझे कहीं भी गलत नहीं है लगता। क्या आपका भी संगठन ये चाहता था कि आप चेयरमैन बने? देखिए, मेरा संगठन से मैं सबसे पहले बोलूँगा कि मेरा संगठन सबसे पहले हमको जिला परिषद बनाया है। मेरा ये खुद का अपना बदल, मैं कहूँ कि मैं खुद चुनाव जीता हूँ तो ये मैं गलत कहूँगा। मेरा संगठन, मेरा जो वर्कर था वो हमको चुनाव जिताया, क्योंकि जिसके विरुद्ध हम चुनाव लड़ रहे थे इतना आसान नहीं था उनको हराना। दूसरी बात कि मुझे ये उम्मीद था कि चूँकि हमारे विचारधारा के या हमारे पार्टी के करीब 16 से 17 व्यक्ति जिला परिषद चुनाव जीत के आए थे, जिसमें कांग्रेस के 16 से, ऐसे कांग्रेस को मानने वाले लोग 16 से, हाँ 16 नहीं, जेएमएम को लेके, जेएमएम के भी 3 थे, ये मानने वाले करीब 16 से 17 थे। हमको लग रहा था कि नहीं, चूँकि महिला रिजर्व सीट है, मेरी पत्नी जीत सकती है चुनाव, इसी को लेकर हमने सारे जिला परिषद से संपर्क किया था। इसी दरमियान में दीपिका मैम से भी बात हुआ था, टेलीफोनिक, एक दिन घर पे भी गए तो मुलाकात नहीं हुआ, तो टेलीफोनिक बात हुआ था। तो हम लोगों ने आग्रह किया उनसे कि मैम आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन मैम का डायरेक्ट कहना था कि दीपिका मैम का कि मैं इस बार किसी को जुबान दे चुका हूँ, मुझे विधानसभा लड़ना है और आप समझ सकते हैं मेरा परिस्थिति क्या है, अगली बार आपके लिए हम प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस में आप थे और कांग्रेस से तो और कोई कैंडिडेट था नहीं?
यही तो हमको खेल समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको सपोर्ट करके जिताया गया, इसमें मैडम का भी हाथ है। मैडम है, संजय जी तो खैर ठीक है, आरजेडी के हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हमको नहीं था। मैम मेरी अपनी अंग थी, मेरे परिवार की अंग थी, और हमेशा घर से ही टूटता है। आज हम कमज़ोर भी पड़े या चुनाव हारिए, हमको ये हम नहीं चुनाव हारे। आने वाले समय में आपको दिखेगा यह संगठन चुनाव हारा है, और ये साफ परिचय दे रहा है कांग्रेस की कांग्रेस में गुटबाजी ख़त्म अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोगों ने ये यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमेशा प्रयास किया कि मेरे कांग्रेस में गुटबाजी नहीं हो, लेकिन जो परिस्थिति को हमको झेला गया, क्योंकि 2-3 जिला परिषद, उनका नाम नहीं बोलेंगे, संपर्क में जब मैं गया, वो हमको चाहते थे कि हम समर्थन करें, लेकिन बार बार एक ही चीज़, हमको मैडम से एक बार बात करा दीजिए। और मैं उनका नाम लेके क्यों उनका राजनीतिक कैरियर पे ठेस पहुंचाऊं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बार बार यही कि हमको दीपिका मैम से बात करा दीजिए। और मैम का यही कहना था कि हम किसी को जुबान दे दिए हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक दीपिका पांडे सिंह का भी आदेश था कि विधायक जी के साथ रह करके आप लोग काम कीजिए। जो विधायक जी का निर्णय हुआ, ईमानदारी से इसके साथ लगे रहे, बस इसलिए हम चुनाव आखिर क्यों जुबान दे दिया गया मैडम को? क्योंकि मैडम के समर्थित कार्यकर्ता आप थे, मैडम की रैलियों में शायद उनको अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज़्यादा विश्वास दूसरे के दल के व्यक्ति पे है। बस साफ मैं यही बोलना चाहूँगा, उनको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज़्यादा दूसरे दल के व्यक्ति हमको चुनाव जिताने में मदद करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा, आरजेडी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर आपको? नहीं, मैं भाजपा पूरे कांग्रेस को मैं नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अगर कांग्रेस से हूँ तो पूरा कांग्रेस मेरे बाप के जागीर में नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर वो भी अगर कांग्रेस में है तो पूरा कांग्रेस उनका नहीं है। कांग्रेस तो था समुंदर, आज है कोई, कल कोई और रहेगा। और हम लोग के पास समय है, हम लोगों के पास ये नहीं कि हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, अब तो वक्त स्टार्ट हुआ है। हारे हैं, हार के फिर जीतेंगे, जीतेंगे फिर हारेंगे, ये तो लगा रहता है, लेकिन संगठन अपने जगह पे रहता है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने संगठन के साथ खड़ा हूँ। मैं इसमें धन्यवाद अपने माननीय झारखंड के हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने वचन को निभाया, गठबंधन वचन को निभाया, ठीक है, गठबंधन वचन को निभाया। और एकक उनका जो समर्पित कार्यकर्ता था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन एक पैर पे बेचारे खड़ा रहे। मैं सैल्यूट करता हूँ जब हम जैसे छोटे दल को, कांग्रेस के साथ साथ उनको सैल्यूट करता हूँ कि ठीक है, छोटे ही दल हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता के प्रति, अपने नेता के प्रति जुनून है। और हमारे यहाँ तो वोट बैंक के लिए सोनिया राहुल गांधी को नेता माना गया है। बस मैं इतना ही बोलूँगा, वोट बैंक के लिए। बाकी बात सबसे गठबंधन कर लो, साला चुनाव जीतना है, एमपी से गठबंधन कर लो। अब क्या आप सोच सकते हैं गौरव जी कि हमारे गठबंधन का उम्मीदवार माना गया जिसको अध्यक्ष के लिए, मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बा को, कि हमारे नेता लोग उनके चापलूसी में फंस गए और उनसे अपना वोट छिटक लिया। आज मैं वादा के साथ बोलता हूं, जो व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया है, क्या वो निशिकांत दुबे जिस समय चुनाव लड़ेंगे, उनके जो सुपुत्र महामंत्री हैं, जिला महामंत्री, दीपिका मैम के साथ खड़े रहेंगे? मैं ये नहीं बोलता हूँ लोकसभा में कौन टिकट लड़ेगा, और टिकट अगर किसी, मान लीजिए आप दीपिका मैडम को ही मिल गया, क्या वो निशिकांत दुबे को छोड़ के उनके पैर पे खड़ा रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्या आप उस वक्त दीपिका मैडम के साथ रहेंगे? मैं संगठन के साथ हूँ। मैं, आप गौर कीजिएगा कि मैं जिस समय जेवीएम में युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, एक तरफ राजेश झा चुनाव लड़ रहा था, एक तरफ मनोहर टेकरीवाल चुनाव लड़ रहा था, मेरे घर के बगल के थे, मैं राजेश झा के साथ खड़ा था। आप नहीं तो ये बात आप राजेश झा को भी पूछ सकते हैं जो भाजपा के हैं, अभी भाजपा में हैं, आप उनको भी पूछ लो, मैं उनके साथ था। मैं कभी भी किसी भी संगठन से दगा नहीं किया, और मैं जेवीएम को भी नहीं छोड़ता अगर बाबूलाल जी पार्टी विलय नहीं करते तो क्या मैडम ने कांग्रेस के साथ दगाबाजी की? वो अपने वोट बैंक की राजनीति की है। आरजेडी से मैडम को क्या लो? उनको लग रहा है कि वो उनको एमएलए बना देंगे। कांग्रेस तो वो अभी नहीं है, एमएलए तो वो अभी है। कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि हमको आरजेडी पूरा में नहीं बोल सकता हूँ मैं, पूरा आरजेडी कभी भी भाजपा का समर्थन कर ही नहीं सकता है, किसी भी सिंगल पर्सन का। क्योंकि मैं बचपन से लालू जी को बहुत माना हूँ, और आप बोला जाए तो राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, चूँकि छात्र राजद में भी हम रहे हैं, चूँकि सीनियर लीडर बन के नहीं, लेकिन आम सदस्य बन के। और उनका जो आइडियोलॉजी है हमको लालू जी का सबसे ज़्यादा पसंद है। इसीलिए लालू जी के आइडियोलॉजी के साथ आप यहाँ गोड्डा के जो आरजेडी, उनके आइडियोलॉजी समझ के अभी सिर्फ यहाँ पे वोट बैंक का राजनीतिक चल रहा है कि हम 3 कैसे मिले जो फलना को हरा दें, हम ये कैसे मिले जो ये कर दें, बस यही चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
क्या ऐसा लगता है कि जैसे कहा जाता है कि मैडम और प्रदीप जी के बीच अच्छा संबंध नहीं है, तो क्या वो एक बड़ा कारण नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपको हम बता दें संबंध अच्छा क्यों नहीं है, ख़राब क्या है हम तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक का राजनीतिक है कि हम फलना व्यक्ति का सपोर्ट करेंगे तो फलना आदमी हमको वहाँ सपोर्ट करेगा, हम फलना का सपोर्ट करेंगे तो फलना आदमी। ये क्या तुक बनता है, नाम तो किसी और का आ रहा था, माननीय का हमारे पूर्व विधायक के जैसे अन्नू जी का नाम आ रहा था, हमको कोई तकलीफ़ नहीं था अगर वो अध्यक्ष बनती तो, और गर्व भी होता नहीं चलिए महागठबंधन से कोई बना। लेकिन ये क्या तुक बनता है भाई, कोई भाजपा का महामंत्री का माँ है और उसको आप समर्थन करके अध्यक्ष बना, क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसे कैसे आप 2024 में लोकसभा जीतिएगा, कैसे अपना सरकार बनाइएगा? ये तो गठजोड़ अपना सिर्फ विधानसभा का कर रहे हैं आप, और कहते हैं हम राष्ट्रीय लेवल का नेता हैं कांग्रेस का। क्या आइडियोलॉजी है आपका? मैडम कहेगी ये हार का खुन्नस निकाल रहे हैं। नहीं, हार का हम खुन्नस नहीं निकाल रहे हैं, स्पष्ट बात बोल रहे हैं। वो जो हमको बोली है, हमसे बात की है, सारा मेरे पास हम क्या बोला नहीं क्या बोला, बोली आप? बहुत कुछ बोली कि मैंने तो जवान दे दिया है संजय जी को, इस बार आप छोड़ दीजिए विकास जी। तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप यही पूरे कांग्रेस को जितने भी जीते थे आप ही बैठाते। ठीक है, माननीय विधायक जी नहीं बैठाए, माननीय प्रदीप जी आप बैठाते, हमारे जिला अध्यक्ष बैठाते। हमने तो चर्चा परिचर्चा चालू किया था। आप रांची में, दिल्ली में थे, उस समय भी मैंने मैडम को फ़ोन किया है। मैडम के कितने कैंडिडेट थे जो मैडम के दबाव में देखिए, महागामा विधानसभा के जितने भी जिला परिषद थे वो मैडम के दबाव में हमको वोट नहीं किया। कुछ नहीं तो खुलकर भी मैडम का नाम लिया। जी, आप तो न्यूज़ में भी देखे होंगे, मैडम का नाम उन्होंने लिया कि मैडम ने कहा इस वजह से। जी 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 जी, आप तो न्यूज़ में भी देखे हैं। क्षेत्रीय विधायक दीपिका पांडे सिंह का भी आदेश था कि विधायक जी के साथ रह करके आप लोग काम कीजिए। जो विधायक जी का निर्णय हुआ ईमानदारी से इसके साथ लगे रहे। ऐसे में मैडम का साथ आप लोगों के साथ कितना बन पाएगा? देखिए, हम कांग्रेस के साथ हैं, अब हम खुल के बोलते हैं हम कांग्रेस के साथ हैं और हम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। कांग्रेस के साथ आप जरूर हैं, लेकिन क्या मैडम के समर्थक हैं? अब आने वाले समय में ये ज़रूरी नहीं है कि जो हो रहा है वो कल भी होगा। हो सकता है कि कल दिन और परिवेश बदले, क्योंकि मैं संगठन में प्रदेश के महासचिव के पद पे हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं भूमिका निभाया हूँ। मैं झोला वाला नहीं हूँ कि मैं 4 आदमी को लेके एक कांग्रेस का संगठन का, मेरे पास एक यूथ का एम्पायर है, एक लड़का है, सर्किल है जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। हम वो नहीं है कि हम 4 लड़का को जुटा के कहीं एक कैंडल मार्च करा दिए। हम जड़ पे जा रहे हैं, कांग्रेस को जड़ से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमको ये ठेस लगा, इससे हमको लगता है हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता का जब तक कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं मिलेगा, हमको लगता है कांग्रेस कुछ खास व्यक्ति विशेष के चंगुल में फंस गई है, जिसका उदाहरण जीता जागता आप दीपिका मैडम को देख लीजिए। वो नहीं चाहती है कि हमारे संगठन के व्यक्ति आगे बढ़े। जिस वक्त की विकास सिंह पर यह आरोप लगता है कि विकास सिंह ने किडनैपिंग की है, उस वक्त क्या मैडम आपके साथ थी? हमको तो किडनैपिंग का कोई घटना समझ में नहीं आ रहा। किस किडनैपिंग के बारे में बोल रहे हैं? जिसमें कहा गया कि किनकर सिंह को उठा कर ले जाया गया और समर्थन मांगा जा रहा था। तो आपको पता होना चाहिए, आरोप किसी के ऊपर लगाना और उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। अभी आप मेरे घर पे हैं, अभी आपका मोबाइल लोकेशन बताएगा कि आप मेरे घर पे हैं। जिस समय वो जो बात बोल रहे हैं, मैं हूँ ग्वारीजोर में, मेरी पत्नी है नगमा जी के घर में, चूँकि उनकी बेटी का बर्थडे था। चूँकि मेरी वाइफ और वो पुरानी दोस्त है, चूँकि वो प्रमुख थी, ये जिला परिषद थे, बीच बीच में जिला परिषद की मीटिंग को जाने में दोस्ती हो गया था, उसी में दोनों में हुआ था। बोला, वही खुद बोली कि रंजना मेरे यहाँ आज बर्थडे पार्टी। मेरी वाइफ तो सिर्फ अपने ड्राइवर के साथ गई थी, संजोग से विधायक जी भी वहाँ पहुँच गए थे। कुछ कारण हुआ तो बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो मैडम या माननीय मैडम के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि किडनैप करके ले जा रहा था, इसको जिला परिषद को उठा के ले जा रहा था। क्या मैडम ने भी आरोप लगाया था कि? हम तो न्यूज़ के माध्यम से सुने हैं, हम ज़्यादा खुल के नहीं बोलेंगे, न्यूज़ के माध्यम से सुने हैं। आप लोगों की बातचीत उस दरमियान मैडम से हुई थी? नहीं, मैडम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही उसके बाद से। फ़ोन ही नहीं रिसीव? नहीं, एक कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता, मेरा फ़ोन नहीं, मैं डिटेल आपको दिखा सकता हूँ। मेरा फ़ोन जिस दिन से बोली है कि मैं संजय जी को जवान दे दिया हूँ, उस दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। ऐसा लगता है कि मैडम बीजेपी के विचारधारा में मिल गई? अब किस विचारधारा में, यहाँ तो गजब गठजोड़ है। जितना भाजपा का आदमी है, जश्न जो है कांग्रेस और आरजेडी बना रहा है। इस गठजोड़ पे तो सवाल उठना चाहिए कि जीतेगा भाजपा महामंत्री का चुनाव में, और जश्न जो है कांग्रेस और आरजेडी बनाएगा। तो क्या इसका शिकायत एक युवा नेता होने के नाते, अगर मुझे बड़े मंच पे अगर मौका मिला, अगर ये भी हो सकता है हमको पार्टी से निकाला जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ एक हटघंटा चलता है कि पार्टी से निकाल दो,
चूँकि हमको नहीं निकाल सकते हैं, चूँकि हमने मनोनीत होकर नहीं, मैं चयन होकर, चूँकि यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़के मैं चुनाव जीता हूँ और हमें इस पद से हटाने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही है। यहाँ पे जिला लेवल के नेता का ये तो आपसे अधिक पैर भी तो मैडम का है राष्ट्रीय अध्यक्ष। हो सकता है, हम क्या बोले, पहले यहाँ मनोनीत होता था, ठीक है, कि मैंने मनोनीत किया कि फलना जिला अध्यक्ष बनेंगे, फलना प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे। अब यहाँ इलेक्टेड होता है कांग्रेस में। तो आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित क्या, पार्टी से निकाल देगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, लेकिन मैं कांग्रेस विचारधारा में जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। क्या आप मैडम का शिकायत उच्च अधिकारियों के पास करने जा रहे हैं? मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। मौका तो मेल और लेटर से भी हो जाता है। नहीं, मैं मुंह पे बोलूँ, मीटिंग में बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो ज़रूर मैं, चूँकि मेरा कांग्रेस का इंटरनल मामला है। आज मान लीजिए ठीक है, मेरा छोटा सा चुनाव है जिला परिषद चेयरमैन का, इसमें मैंने ये गठजोड़ को देख लिया। हो सकता है कल दिन मेरे लोकसभा के टिकट में फुरकान साहब लड़ ले या बादल पत्रलेख जी लड़ ले या खुद मैडम लड़ ले, और कल दिन ऐसा फिर होने लगे तो फिर हम लोकसभा जीतेंगे कैसे? क्या सोचे हैं? हम तो चाहेंगे कि मैडम ठीक है, हमको जुबान जिसको दी उसको भी नहीं जिता पाई, दूसरे को जिता दी, लेकिन चाहेंगे कि अब ये नहीं करे खेल, ये खेल अब बंद करे। अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है, कांग्रेस को चलाना है, हमको सिर्फ बड़े बड़े मंच पे बड़ा बड़ा भाषण देने से नहीं होगा। कांग्रेस जब तक ग्रास रूट पे मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है। क्या मैडम ने पहले भी कुछ ऐसा किया है? आपके नहीं, जन्म में? मेरे साथ वैसा कभी कुछ नहीं हुआ। पहली दफ़ा ऐसा? ये पहली दफ़ा है मेरे साथ, और मैम के प्रति दिल में मेरा बहुत श्रद्धा था और आदर्श था, चूँकि मेरी वाइफ भी उसको दिल से मानती थी और इसी के तहत वो भी फ़ोन की थी, उनको भी यही जवाब मिला था। अब वो आदर्श कम हो गया या थोड़ा सा प्रेम घट गया, प्रेम घट गया? प्रेम घट गया। तो अब कह सकते हैं कि विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विकास सिंह को हरा दिया? हाँ बिल्कुल, इसमें कहने में कोई नहीं, कांग्रेस को हराया है। उसमें भी एसटी लोग थी तो उससे मैं बातचीत करके मिली पहले से, मतलब वोट होने के पहले से, तो मुझे अच्छा लगा और बोली कि दीदी हम आप ही को सपोर्ट करेंगे और निःशुल्क करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हम ये वो डिमांड करेंगे, नहीं, बस यही रहेगा कि अध्यक्ष अगर आप बनिएगा तो हम लोग का जहाँ से जिस क्षेत्र से हम जीते हैं वहाँ का अच्छा विकास होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और यही हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर हम अध्यक्ष पद पे आज हम हार गए तो मैं अपनी हार को स्वीकार करती हूँ, और लेकिन जिला परिषद तो अभी भी मेरे पास है और इसमें जितना भी पंचायत है सबका मैं सेवा दिन रात करूँगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसे मैं डीसी सर से या जहाँ तक हमको जाना पड़े उससे उसको मैं अच्छे से डील करूँगी और उनका सेवा करूँगी। और साथ ही अभी भी जो भी मेरे साथ सपोर्ट किए, जैसे मेरा वोट आया 11 ठो, मैं उस जिला परिषद को कहना चाहूँगी कि अभी भी आप लोग मतलब ये ना डरें कि हम अगला पार्टी जीत गया तो हम लोग को काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मीटिंग में जो भी हम लोग का बैलेंस होगा, चाहे जो भी काम होगा, वो मैं डीसी सर से बोल के और आगे भी बोल के आप लोग के क्षेत्र में काम दिलवाऊंगी और आप लोग वहाँ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोग से बोलती हूँ कि आप लोग डरे नहीं, अभी भी हम आप लोग के साथ हैं। आपके पति विकास सिंह जी कांग्रेस के समर्थक हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का समर्थन आपको मिल पाया? जितना आप उम्मीद किए थे उतना मिल जी, कांग्रेस का मतलब ये जो विधायक जी थे हमारे प्रदीप भैया, उनका सपोर्ट मिला कांग्रेस से और जेएमएम से। जो भी कैंडिडेट था, चाहे जो भी उनका नेता था, वो लोग हमको दिल खोल के सपोर्ट किए। बस थोड़ा सा हमको नाराज़गी है अगला से, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, वो मैं उनसे बात भी की और वो लेडीज़ है, तो हम बोले दीदी ऐसा है कि आप थोड़ा सा इस बार हमको सपोर्ट कीजिए, कैंडिडेट भी अच्छा है, अगर आप मतलब 2 शब्द किसी मंच पर जाए अध्यक्ष महोदया या उपाध्यक्ष जो भी है, अगर वो 2-4 शब्द जनता को नहीं बोल सके और नहीं वो मतलब अच्छा से उनको इंडिकेट कर सके। अभी तो मैं देखी कि डीडीसी सर बोल रहे हैं कि मैम आप जीते हैं, सबको संबोधित कीजिए, आप ऐसा नहीं कि आपको 13 वोट आया तो 13 के लिए काम कीजिएगा और अगला के लिए नहीं कीजिएगा, उसको आप संबोधित कीजिए। तो वो मतलब क्या बोली कुछ पता ही नहीं चला। साथ में उपाध्यक्ष मैडम को तो वो तो मांग करने लगी कि महिला का पुरुष का छेड़खानी होता है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उस टाइम में थोड़ा सा मतलब मेरे लगा कि हम एक मजबूत दावेदारी दिल को मतलब थोड़ा सा ठेस मिला कि अगर काश मैं जीती रहती ना, अगर मैं काश जीती रहती तो ये मौका नहीं मिलता और मैं सारे जन को देखती, जहाँ से भी मुझे मतलब वोट मिलता और मैं अध्यक्ष पे कुर्सी पे बैठी रहती, तो शायद मैं इतना डिमोरलाइज अगला जिला परिषद को नहीं होने देती। एक कसक सा रह गया कि अगर जीत जाते तो शायद मतलब दिल को मतलब बहुत ये लग रहा था कि काश मैं इस जगह पे बनी रहती ना, तो आज मैं डीसी सर को दिखा देती कि मैं भी कितना बोलती हूँ और क्या मतलब रिस्पॉन्स लेते हैं कि क्या करते हैं। तो ये रंजना जी थी, एक कसक से इनके मन में रह गई है कि अगर शायद अगर जीत जाते तो जो प्रत्याशी अभी जीते हुए हैं उनसे बेहतर काम करवाते। हालांकि
अब अगली बार अगले 5 साल का इंतज़ार इन्हें करना पड़ेगा अगर उस कुर्सी पर बैठना है तो। हम भी उम्मीद करते हैं कि विकास सिंह जी का जैसे विकास नाम है उसी तरीके से क्षेत्र का विकास भी हो और इस क्षेत्र की जनता भी इनसे खुश रहे।